हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हल किए हुए प्रश्नों को देखा था। कुछ प्रश्न उसमें किए थे और कुछ रह गए थे जो इस पार्ट में हम देख रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपकी किताब में सॉल्व्ड हैं, हल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 750 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन, द्रव्यमान और भार वाले वीडियो को आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान जो होता है वो सर्वत्र समान होता है और भार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इसका पूरा डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको क्या देखना है, फिलहाल हमको ये देखना है कि यदि उस व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 750 है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है कि पृथ्वी पर भार दिया गया है। पृथ्वी पर भार यानी कि WE दिया है, WE दिया हुआ है 750 न्यूटन और हमको निकालना है चंद्रमा पर भार। यानी कि हमको निकालना है W मून, W चंद्रमा कितना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं। वो शर्तों के का आधार लेकर हम मुद्दे को शुरू करते हैं। तो पहली शर्त है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां गुना है। तो पहली शर्त क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना गुना है, 1/81वां गुना है। तो इस शर्त के आधार पर चंद्रमा का द्रव्यमान यानी क्या होगा, द्रव्यमान को यदि मैं m अक्षर से दर्शाऊं, द्रव्यमान यदि m अक्षर से दर्शाया जाएगा तो चंद्रमा को मैं मून अक्षर से दर्शा सकती हूँ, स्मॉल, इस तरह से। तो ये क्या होगा, चंद्रमा का द्रव्यमान। क्या कह रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से, मतलब ये है आपका फिर एक बार द्रव्यमान, लेकिन इस बार द्रव्यमान किसका, पृथ्वी का। कितने गुने हैं, 1/81वां गुना है। समीकरण समझ में आ रहा होगा आपको कि m ऑफ m क्या है आपका, चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा के द्रव्यमान को m ऑफ m दिया है और पृथ्वी के द्रव्यमान को m ऑफ e दिया है। यानी कि m ऑफ e ये वाला, m ऑफ m ये वाला। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/81वां गुना है। तो समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसको और डिटेल में लिखें तो कैसे बनेगा, m ऑफ m इज इक्वल टू m ऑफ e/81। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर नीचे ले आऊं तो m ऑफ m बटे m ऑफ e इज इक्वल टू 1/81। ये इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। हम दूसरी शर्त का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि उसकी त्रिज्या यानी किसकी त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या यानी कि r ऑफ m, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1/3.7 गुना है। यानी कि किसकी त्रिज्या के, r ऑफ e के 1/3.7 गुना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, r ऑफ m इज इक्वल टू r ऑफ e बटे 3.7। इक्वेशन समझ आ रहा होगा, r ऑफ m इज इक्वल टू r ऑफ e बटे 3.7।
अब क्या करूँ मैं इसको हम 3.7 को इस तरफ ले जाती हूँ। 3.7 आर ऑफ एम इज इक्वल टू आर ऑफ ई हो जाएगा। तो 3.7 इज इक्वल टू आर ऑफ ई बटे आर ऑफ एम। यहाँ पर उल्टा कर देते हैं हम, आर ऑफ ई बटे आर ऑफ एम इज इक्वल टू 3.7। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर दोनों इक्वेशंस को समझते हैं और शर्तों को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार कितना है 750 न्यूटन। तो यहाँ पर दिया पृथ्वी पर भार को हम W अक्षर से दर्शाते हैं 750 न्यूटन। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा ये हमें निकालना है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां गुना है। इसी कंडीशन का यूज करके चंद्रमा का द्रव्यमान को m ऑफ m लिया गया, पृथ्वी के द्रव्यमान को m ऑफ e लिया गया, गुणे 1/81। अब m ऑफ m ऐसे ही और m ऑफ e बटे 81। तो अब m ऑफ e को नीचे ले लिया मैंने और इक्वेशन बन गया 1/81। दूसरी शर्त का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी के शर्त के इस्तेमाल में हमने देखना है त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1/3.7 गुना है। तो किसकी त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r ऑफ m, पृथ्वी की त्रिज्या से तो r ऑफ e यानी r ऑफ अर्थ 1/3.7 गुना, समीकरण बनेगा r ऑफ m r ऑफ e बटे 3.7। तो 3.7 यहाँ जाएगा बराबर ये r ऑफ m और r ऑफ e, 3.7 यहीं रहेगा, r ऑफ e बटे r ऑफ m। तो r ऑफ e बटे r ऑफ m इज इक्वल टू 3.7। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2, r ऑफ e अपॉन r ऑफ m इज इक्वल टू 3.7। अब हमारी बातें हो रही है किसकी, भार की, यानी कि W की। जैसा कि W इज इक्वल टू हम mg पढ़ते आए हैं, W इज इक्वल टू mg। अगला कंडीशन यानी कि W इज इक्वल टू m ऑफ g। अब ये W किसका, यहाँ पे पहले किसका भार दिया हुआ है, पृथ्वी का, तो W ऑफ e, तो W ऑफ e है तो अर्थ का भी तो g बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो इक्वेशन बनेगा W ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ g। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि g का मान क्या होता है, g m अपॉन r स्क्वायर। इस इक्वेशन से, इस मान से हमने कई बार इसका यूज किया हुआ है। पर ये m किसका, ये g किसका है, ये g है e का, यानी अर्थ का है ना। तो ये m भी किसका होगा, अर्थ का m होगा। ये r भी किसका होगा, अर्थ का r होगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो W ऑफ E यानी कि W अर्थ का, m तो बदलेगा नहीं, g का मान gm अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन m क्योंकि g e है इसलिए m अर्थ का और e r भी अर्थ का। तो इस तरीके से ये, लेकिन W ऑफ E यानी कि ये अर्थ पर, पृथ्वी पर भार हमको दिया गया है, दत्त में है, जो कि 750 है। 750 इज इक्वल टू m ऑफ g m ऑफ e अपॉन r e स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरफ ले आए और उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, m ऑफ g m ऑफ e अपॉन r e स्क्वायर इज इक्वल टू 750। क्या किया इसमें, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ठीक, अब m का मान निकालना है, हमारा मकसद है m निकालना। तो अब जरा इस इक्वेशन पर जरा ध्यान से देखिएगा, m को यहीं छोड़ देती हूँ मैं, 750 को इक्वल टू के इस तरफ। अब नीचे कौन है,
नीचे है आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर नीचे है तो इस तरफ आके ऊपर चला जाएगा। ऊपर कौन है? जी और एम ऑफ ई, ये इक्वेशन बनेगा एम का। मतलब एम बराबर कितना होगा? 750 गुणे आर ऑफ ई बटे जी एम ई। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो अगला ये थर्ड कंडीशन। चौथी कंडीशन पे चलते हैं। हमने ये किसकी बातें की? हमने ये बातें की पृथ्वी के भार की। अब हम चंद्रमा के भार की चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा का भार, तो चंद्रमा के भार को क्या लिखेंगे? W ऑफ M। ठीक है, अब अगर मैं इसको सीधे सीधे लिखूं तो W इज इक्वल टू एम जी ना, ये सामान्य इक्वेशन है। लेकिन ये किसका भार है? मून का है, तो जी भी किसका हो जाएगा? मून का हो जाएगा। तो इसको फिर से अगर मैं सॉल्व करूं तो W ऑफ M इज इक्वल टू एम ऐसे ही, और जी ऑफ एम फिर से हमारा जी का वैल्यू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये किसका जी है? एम का है ना, तो ये किसका एम होगा? मून का एम होगा। किसका आर होगा? मून का आर होगा। ये बच्चा ठीक है। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 4 आपका। अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करो। देखें तो जरा इक्वेशन नंबर 4, ये m, और m का मान हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है। मतलब m की जगह पे हमको ये सारी वैल्यू रखनी होगी। तो हम लिखते हैं समीकरण 4 में 3 रखने पर, समीकरण 4 में 3 को रखने पर। ठीक, अब समीकरण 4 को 3 में रखते हैं, m का मान रखते हैं। लेकिन क्या होगा? ये कुछ बनेगा ऐसे कि W ऑफ M 4 में रखना है, तो W ऑफ M इज इक्वल टू, M कितना है देखो यहाँ पर? 750 गुणे आर ई स्क्वायर बटे जी एम ई। ठीक है, अब ये m की जगह रखा हमने। अब ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा ना, गुणे जी एम ऑफ m बटे आर स्क्वायर m। इक्वेशन समझ में आ रहा होगा सभी को। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को रखा हुआ है। तो इक्वेशन 3 क्या था? m की वैल्यू थी। इस पूरी वैल्यू को हमने कहाँ रखा? m में रखा। तो m कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। और ये वाला हिस्सा तो जैसा था वैसा ही। अब ये g को g से कैंसिल कर दूं तो वैल्यू क्या बनती है? W ऑफ m इज इक्वल टू 750 इंटू आर ई स्क्वायर बटे एम ई गुणे एम ऑफ m बटे आर स्क्वायर m। तो यहाँ हमने समीकरण 4 में 3 को रख दिया है। समीकरण 4 में हमने m की वैल्यू निकाली थी, ये वाले समीकरण 3 में, और इस m की जगह पे इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ देखें g और g कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? फिर W ऑफ m क्या बच रहा है देखते हैं। 750 गुणे r ऑफ e का स्क्वायर बटे m ऑफ e, फिर यहाँ पर गुणे m ऑफ m बटे r स्क्वायर m। अब हम r वाले फैक्टर को एक तरफ ले लेते हैं, m वाले फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। W ऑफ m इज इक्वल टू 750 को अलग रखते हैं, गुणे r ऑफ e का वर्ग बटे r स्क्वायर m गुणे m ऑफ m बटे m ऑफ e। तो m वाले को m वाले के साथ, r वाले को r वाले के साथ। अब इस इक्वेशन में आप यहाँ पर देखें, समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल होगा। समीकरण 2 क्या था? आर ई अपॉन आर एम। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 750 गुणे आर ई अपॉन आर एम कितना था? 3.7 था। तो 3.7 का वर्ग, 3.7 का वर्ग गुणे एम ऑफ एम। एम ऑफ एम देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एम ऑफ एम अपॉन एम ऑफ ई अपॉन 1 एम ऑफ ई कितना था?
1/81, तो ये आ गया 1/81। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब इसको कट करने की शुरुआत करते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे। 750 इंटू 3.7 इंटू 3.7 गुणे 1/81। तो 1/81 को कट करते हैं हम किससे, 3 से। 3 से कट करें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो गया। और इसको फिर 750 को कट कर देते हैं, ये आ गया 27 यहाँ पर। और 750 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15 और ये 0। तो क्या बनेगा 250/27 गुणे 3.7 का वर्ग। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9.2। चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं इस तरफ कि WM इज इक्वल टू 27 और 250 को आप कैंसिल करोगे 27 और 250 तो भी नहीं मिलेगा आपको। 9.2 गुणे, अब 3.7 का वर्ग होता है 13.69, यानी W ऑफ M आपको मिल जाएगा कुछ 126.8 न्यूटन। W ऑफ M 126.8 न्यूटन। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, अगर मेरा भार पृथ्वी पर 750 न्यूटन है तो मेरा ही भार चंद्रमा पर 126.8 न्यूटन होगा। तो आपको देख कर लग रहा होगा ये 750, ये 126, यानी चंद्रमा पर मेरा भार पृथ्वी की भार की अपेक्षा कम होगा। तो प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और देखिए। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने आपको कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले कुछ उदाहरणों के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी कोई इसमें क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।